गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लॉकडाउन के चलते हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आए हैं और जिसमें पहला चैप्टर हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम। आपका भी नुकसान ना हो इसलिए समय को न गंवाते हुए नंबर सिस्टम पे आते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। पहला है नंबर और दूसरा है सिस्टम। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे नंबर को और इसके बाद जब नंबर के बारे में कंप्लीटली जानकारी हमारे पास हो जाएगी फिर हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिस्टम को एरेज करते हैं और नंबर के बारे में डाटा निकालते हैं। चलिए, अब नंबर पे आते हैं। तो नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? नंबर है। √3 भी नंबर है, -√3 भी नंबर है और √3 के अंदर अगर माइनस की बात करें तो ये भी एक नंबर है। ये सभी के सभी नंबर की कैटेगरी में आते हैं और बस ये काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए इनको पढ़ने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो नंबर का पहला पार्ट है रियल नंबर, और दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। पहला पार्ट आपका है रियल नंबर और दूसरा पार्ट है आपका इमेजिनरी नंबर। चलिए, आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके डाटा को यूज करते हुए कुछ हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसा कि मैंने लिया 2 और इधर अगर 2 हमने लिखा और 2 का स्क्वायर करा दिया, तो जैसे ही हमने 2 का स्क्वायर कराया तो आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट आंसर निकल रहा है वो है +4। फिर से हमने एक नंबर लिया -√3, तो जैसे ही मैंने -√3 लिया और -√3 का स्क्वायर कराया तो आंसर निकल के आ रहा है +3, सॉरी यहाँ पे +4 होगा। और अगर मैं √3 की बात करूं तो √3 जब हमने लिया तो √3 का अगर स्क्वायर करा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है +3। तो अभी आपने जो भी देखा आपको लगा होगा कि सर हम जितना भी नंबर ले रहे हैं जब हम उसका स्क्वायर करा रहे हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हम कोई भी नंबर उठा रहे हैं और जब हम उनका स्क्वायर करा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। बात सही है? बिल्कुल। तो एक नोट पॉइंट बन गया कि अगर कोई भी नंबर है, इनफैक्ट कोई भी नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करा देंगे तो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव में आंसर देगा। सही है? चलिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो मैथ्स में एग्जिस्ट करता हो वही नंबर रिजल्टेंट में पॉजिटिव देगा। सही है? अब आते हैं रियल नंबर के बारे में। तो एक नोट पॉइंट आपका इधर तो बन गया भाई कि कोई भी नंबर है तो हमेशा उसका स्क्वायर कराने पे जो रिजल्टेंट आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आएगा। चलिए, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में पता करते हैं। रियल नंबर सर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर है जो वास्तव में मैथ्स में होते हैं। और इमेजिनरी की अगर बात करें तो इमेजिनरी की हिंदी ही है काल्पनिक संख्या। इसका मतलब है जो वास्तव में मैथ्स में तो नहीं होते बट उसको हमारे दिमाग ने इमेजिन किया है, जो मैथ्स में तो होते ही नहीं है और उसे हमारे दिमाग ने क्या कर लिया है? इमेजिन कर लिया है। इमेजिन पार्ट हमारे माइंड का बहुत ही ज़्यादा है, हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं। तो एक नंबर भी हमने इमेजिन किया जिसका मैथ्स में कोई स्थान नहीं है, लेकिन इमेजिन करने के कारण वो मैथ्स का एक पार्ट बन गया जिसको हम इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो वो कौन से नंबर हैं? आपके सामने ही लिखा हुआ है -√3। अब देखिए, हमने अभी आपको एक नोट पॉइंट कराया कि कोई भी नंबर अगर मैथ में एग्जिस्ट करता है तो उसका स्क्वायर कराने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आंसर आएगा। कोई भी नंबर, हमने √3 लिया, हमने 2 लिया, हमने -√3 लिया, हमने सारे नंबर्स का स्क्वायर कराया और वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव में रिजल्टेंट आंसर दे रहे हैं
तो एक नंबर उठाते हैं माइनस में √3, और जैसे ही हमने माइनस में √3 उठाया और जब हम इसका स्क्वायर करा रहे हैं तो बच्चों ध्यान से देखना, इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो -3 आ रहा है। इसका मतलब ये माइनस में जो √3 लिखा हुआ है ये कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर होता तो इसका स्क्वायर कराने पर ये पॉजिटिव वैल्यू देती, और इसके नेगेटिव वैल्यू देने के कारण ये इमेजिनरी पार्ट में कंसीडर कर लिया गया। नेगेटिव वैल्यू देने के कारण इसे इमेजिनरी पार्ट में कंसीडर कर दिया गया। तो ध्यान देना क्यों हुआ, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर कराने पे जो रिजल्टेंट आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा सर इमेजिनरी पार्ट के अंतर्गत। तो एक डाटा है, जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया और उस नंबर के सामने माइनस लगा के उसके ऊपर रूट लगा दिया, तो ये कंक्लूड करता है इमेजिनरी पार्ट को। ये किसको कंक्लूड करता है भाई, इमेजिनरी पार्ट को। तो कोई भी नंबर है अगर उसके सामने माइनस लगा है और उसके ऊपर रूट लगा देंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं लूँ √-4, तो देखिए ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। कोई भी नंबर है अगर उसके सामने माइनस लगा हुआ है और उसके ऊपर अगर हम रूट लगा दे रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो सर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के अंतर्गत। और देखिए जो भी फॉर्मेशन इसके अलावा मिलता है वो सब का सब आ जाता है रियल में, वो सब का सब किस में आ जाता है, रियल में। तो चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब बच गया आपका √3, तो ये क्या है भाई, इसका स्क्वायर कराने पर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर। -√3 इसका स्क्वायर कराने पर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर। 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर कराने पर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये सब के सब आ जाएंगे आपके रियल नंबर में। बस इनमें से केवल एक नंबर रूट में -3 जो लिखा हुआ है यही एक नंबर है जो कि इमेजिनरी को दर्शाता है, बाकी सब के सब रियल नंबर में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इमेजिनरी नंबर अगर कोई भी नंबर उसके सामने माइनस लगा है उस पर रूट लगा देंगे तो इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके अलावा जितने भी नंबर आपके बचते हैं वो सब के सब किस में कंसीडर किए जाएंगे, रियल नंबर में कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मैं कहूँ 4/3 तो सर आप कहोगे ये रियल नंबर है। मैं आपसे कहूँ -5/8 तो कहोगे सर ये भी रियल नंबर है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं कहूँ रूट में 4 आगे माइनस लगा दो तो तब भी आप सर कहेंगे ये रियल नंबर है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है रूट के अंदर जो नंबर है उस पर माइनस लगा होना चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या हैं, रियल नंबर। जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सब के सब रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, और जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, इमेजिनरी नंबर के कैटेगरी में।